जहाँ नारी का सम्मान है वहीं देवी देवताओं का वास है। आज कुछ इसी विषय में छोटी सी चर्चा करेंगे कि क्या करने आया है आपके जीवन में मेरे आचार्य जी और यह कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ज्ञान और शिक्षा तो प्रदान कर ही रहे हैं, मगर आपके जीवन को बदलने का एक संकल्प उठा चुके हैं। संकल्प किस तरीके से रहेगा और क्या क्या आपको इसमें सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इस सत्र में आपको देना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप एस्ट्रोलॉजिकल यानी कि ज्योतिषीय विषय से अपने लिए कोई भी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वास्तु के विषय में समाधान प्राप्त कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर सिस्टम के विषय से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर का नंबर, आपके फ़ोन का नंबर, आपके व्हीकल का नंबर जो आप रोज़ यूज़ करते हैं ऑफिस जाने के लिए। चौथे नंबर पर आप मनोवैज्ञानिक कंसल्टेशंस प्राप्त कर सकते हैं। आप योग से संबंधित अपनी आत्मा को अपने शरीर और मन से जोड़ने में हमारी सहायता ले सकते हैं। आप खान पान के विषय में भी बखूबी हमसे चर्चा कर सकते हैं। खान पान का विषय और ज्योतिष शास्त्र आपको सुन करके थोड़ी सी हैरानी हो रही होगी, लेकिन यह सुविधा हम इसलिए आपके लिए लाए हैं जिससे कि आपको जीवन में तरह तरह की जितनी भी आप प्रस्तुतियाँ प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, समय बहुत कम बचता है, लेकिन साथ में खाना तो कोई नहीं छोड़ता, भूख तो सभी को लगती है। तो हम खाने में ही कुछ ऐसे चेंजेस करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में एस्ट्रोलॉजिकली आपको हेल्प करेंगे। यानी कि सही समझे आप, एस्ट्रोलॉजिकल डाइट चार्ट जो कि आपके उपाय के उपाय और अच्छा न्यूट्रिशियस खाना अपनी जगह बना रहेगा। तो आइए बात करते हैं इस छोटे से प्रतीक की जो कि आपके सामने अभी स्क्रीन पर है। यह जो प्रतीक में, चिन्ह में आप दो हाथ ईश्वर की ओर उठते हुए देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम अपने अनुयायियों का परमात्मा से कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए और उनके जीवन को सरल व सफल बनाने के लिए सशक्त कार्यरत हैं। आप अपनी किसी भी समस्या से संबंधित कोई भी विश्लेषण चाहते हैं तो आप हमारे विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं। मेरे आचार्य जी आपको सदैव आगे के मार्गदर्शन के लिए सहायता करेगा। आप इस यात्रा में हमारे साथ चल सकते हैं और अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। जय माँ। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम मेरे आचार्य जी में, और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, हमारे जीवन में हर एक जगह हमें शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति का एकमात्र रूप है स्त्री वर्ग। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जब यह शक्ति कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती है तो हमारे जीवन को कितना प्रभावित करती है। और ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इसी पहलू को समझने का प्रयास करेंगे कि शक्ति कहीं ना कहीं कमजोर आज क्यों पड़ रही है, कैसे कुछ चीजें एक शक्ति को प्रभावित कर रही है और ऐसे में हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारी विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दी जाएगी, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में फिर से एक बार उपस्थित है हमारी बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर जो एक पामिस्ट भी है, वास्तु एक्सपर्ट भी है, डाइटिशियन भी है, न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, मनोवैज्ञानिक भी है और एक योगा एक्सपर्ट भी है, यानी कि योगाचार्य भी है। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं आचार्य महिमा अग्रवाल जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जैसे कि आचार्य जी आप सभी गुणों में ना संपन्न है, मतलब मल्टी टैलेंटेड है। आप एक एस्ट्रोलॉजर भी है, न्यूमरोलॉजिस्ट भी है और डाइटिशियन भी है, योगा एक्सपर्ट भी है, योगाचार्य भी है, मनोवैज्ञानिक भी है, यानी कि सारे गुण आप में संपन्न हैं। तो ऐसे में एक बहुत ही विशेष विषय लेकर आई हूँ आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, और इस विशेष विषय को हम इन सभी पहलुओं के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि वास्तु के जरिए भी हम समझेंगे, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी समझेंगे, डाइट के माध्यम से भी समझेंगे, यानी कि हर एक पहलू पर बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि शक्ति
हमारे जीवन में हम सभी को शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति का एकमात्र रूप है महिला वर्ग, और आज के समय में वो महिला वर्ग कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, अपने आप में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। तो ऐसे में बात करना चाहूंगी सबसे पहले वास्तु की। ऐसे में वास्तु के ऐसे कौन से मेजर दोष हैं जो हर किसी को तो प्रभावित करते हैं, लेकिन महिला वर्ग को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं? तो आज की वास्तु की चर्चा बहुत ही आनंद आने वाला है। और जैसा कि उपेंद्र जी आपने पूछा कि महिला वर्ग को ही क्यों वास्तु सबसे पहले प्रभावित करता है, समझने की बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम छोटी छोटी चीज़ों से ही अपने जीवन में बदलाव ला पाते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें ही कई बारी हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वास्तु और उनसे संबंधित दोष और उसका प्रभाव हमारी घर की महिलाओं पर, हमारी देवी शक्ति पर, हमारे विश्वास पर। हमारा आत्मविश्वास जो प्रगाढ़ होता है वो हमारे घर की लक्ष्मी से होता है। तो सबसे पहले यदि हमारी घर की लक्ष्मी ही, हमारी घर की शक्ति ही समझौते पर उतर जाए, समझौता करने लग जाए अपनी खुशियों के साथ, तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा उनके जीवन पर। कुछ वास्तु के प्रमुख कारण हैं, जैसा कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके मेन एंट्रेंस से, आपके घर के दरवाजे से। यदि आपका घर का दरवाज़ा कम हाइट का है, टूटा हुआ है, या फिर कोई भी गंदगी या गलत नेगेटिविटी उसके आसपास रखी है, तो आपको बुरे तरीके से वह प्रभावित कर सकती है। इसी तरीके से और भी दोष हैं, जैसे कि रसोई घर का स्वच्छ ना होना, या फिर रसोई घर में ज़रूरत से ज़्यादा आप पका दें और बार बार फिर वो आपको बाहर फेंकना पड़े, जानवरों को खिलाना पड़े, वह भी ठीक नहीं है। आप मंशा से बनाइए कि आपको जानवरों को खिलाना है तो ठीक है, लेकिन आप अपने लिए जैसा चटपटा मसाले वाला खाना बनाते हैं, सेम आप जानवरों को खिलाएंगे और सोचेंगे कि आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, तो ऐसा नहीं होगा। उनको दिक्कत होती है, उनको समस्या हो सकती है। इसी तरीके से अपने लिविंग रूम का बहुत ध्यान रखें। लिविंग रूम में वास्तु दोष सबसे ज़्यादा होते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी डालते हैं आपके रिश्तों पर, आपके सोशलिज्म पर, आपकी फ्रेंडशिप पर। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाले आपके लिविंग रूम के वास्तु दोष होते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आप मानसिक तौर पर किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, या फिर हेल्थ वाइज आप फिज़िकली तौर पर भी क्षीणता महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो क्या कारण हो सकता है? बेचैनी लगी रहती है, घबराहट रहती है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही, मानसिक अशांति है। सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, आपका बेडरूम। आपका बेडरूम जब वास्तु से पर्याप्त नहीं होगा, वास्तु दोष होंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपको ये सारी समस्या मानसिक और शारीरिक तौर पे फेस करनी पड़ेंगी। जब भी आप पेट से संबंधित समस्याएं महसूस करेंगे, यानी कि आपका टॉयलेट वास्तु दोष है, कहीं ना कहीं वो वास्तु से पर्याप्त परिपूर्ण नहीं है। जान का खतरा भी टॉयलेट और किचन से देखा जाता है। आपका बाथरूम सही तरीके से वास्तु एकम्प्लिश्ड होना चाहिए, आपकी किचन सही तरीके से वास्तु एकम्प्लिश्ड होनी चाहिए, तभी कह सकते हैं कि आप किसी भी अचानक जान के खतरे से बच पाएंगे। तो इसी तरीके से और भी काफ़ी सारी ऐसी रेमेडीज़ और काफ़ी सारे ऐसे वास्तु दोष होते हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो वास्तु दोष का निवारण
बहुत ही सरल व सफल माना गया है। यहाँ पर एक मन में सवाल आया है, विशेष जानकारी और भी प्राप्त करना चाहूंगी, लेकिन पहले उस सवाल को मैं लेना चाहूंगी। यहाँ पर एक सवाल यह उठता है, जैसे कि बात हो रही है कि कहीं ना कहीं अगर घर में दोष है, वास्तु दोष है, तो घर की महिला प्रभावित होगी, लेकिन हम यह कैसे जान सकते हैं कि घर की कौन सी महिला प्रभावित होगी? यानी कि हो सकता है एक घर में ज्यादा महिलाएं भी हों, तो ऐसे में किस महिला पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा? माँ, बहन, बेटी और पत्नी, सभी प्रकार से यह शक्ति ऊर्जावान है। यदि कोई भी परेशान है तो माना जाता है कि वास्तु दोष हर एक प्रकार से हमारे रिश्तों को प्रभावित करेगा। चाहे हमारा रिश्ता हमारी माँ से हो, चाहे बहन से हो, चाहे पत्नी से हो या बेटी से हो, तो यह सारी ही शक्तियाँ हमारे परिवार में विद्यमान होती हैं और सभी शक्तियों पर वास्तु का प्रभाव भी पड़ सकता है। विशेषकर हमारे घर में, हमारे परिवार में जो महत्वपूर्ण काम संभालती हैं, महत्वपूर्ण बागडोर जिनके हाथों में रहती है, वह ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकती हैं, प्रभावित हो सकती हैं। तो इसीलिए जो शक्तियाँ हमारे घर में सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करती हैं, उनको विशेषकर से वास्तु से पर्याप्त और परिपूर्ण रहना चाहिए। तो कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, जैसे कि घर में टूटा हुआ सामान नहीं रखना। कहीं दबा करके हम सोचते हैं कि चलो जब समय आएगा तो इसको यूज़ कर लेंगे, नहीं करना। यदि टूट गया है और आपको लगता है कि इसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, दोबारा से यूज़ में नहीं ला सकते, तो आप उसको तुरंत ही हटा दीजिए, दूर कर दीजिए। तो इसी तरीके से पूजा स्थल को स्वच्छ और साफ रखना आपका परम कर्तव्य है। सर्वप्रथम कोई भी कपड़ा, वस्त्र आप फटा हुआ ना पहने। अपने आप को हमेशा सुसज्जित और सुंदरता से परिपूर्ण रखिए। आजकल देखा गया है कि घर की लक्ष्मियाँ, घर की शक्ति एक साधारण सा नाइट सूट पहन करके पूरा दिन निकाल देती हैं, बिल्कुल, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अच्छा, ये हम ना अपने कंफर्ट लेवल के लिए करते हैं। अक्सर कई महिलाएं मैंने भी आसपास अपने देखी हैं, जो ज़्यादातर कहना उनका यही होता है कि घर का काम करना कैसे संभव होगा, तो एक कंफर्टेबल हमने क्लोथ पहन लिया है, लेकिन हम यह सोच भी नहीं सकते कि यह कंफर्टेबल क्लोथ जो हम अपने लिए सोचते हैं, ये कितना वास्तु को प्रभावित कर सकता है। बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आपको एक छोटा सा एक उदाहरण दे करके समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि पहले के समय में जो घर की स्त्रियाँ होती थी, वे साड़ी पहनती थी। आज के समय में साड़ी पहनना कितना मुश्किल काम लगता है, लेकिन साड़ी से क्या होता था, क्या आप जानते हैं? नहीं, आप प्लीज़ इसके बारे में बताएं। साड़ी से आप एक ऊर्जा, अपनी वाइब्रेशन को ऐसे करके लपेटते हैं। वो वस्त्र, वो कॉटन का, वो खादी का, वो मलमल का वस्त्र आपकी ऊर्जा को आपके अंदर ही रखता है, बिखरती नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आप कहीं पे भी किसी के सामने बैठ करके और बात करें, आपका संतुलन बिगड़ जाए। कितने लोग आया करते थे घर में, परिवार में मिलने वाले कितने आया करते थे। कभी किसी औरत ने अपशब्द का प्रयोग नहीं करा, कभी किसी औरत ने गलत व्यवहार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वह सिमटी रहती थी, उसका ऑरा बना रहता था। शी बिहेव्स लाइक अल्फा वुमेन। आज के टाइम का शब्द है ये अल्फा वुमेन, लेकिन पहले के समय में हर वुमेन अल्फा वुमेन थी। उसको ये पता था कि मैं किस तरीके से प्रेजेंट करूं, प्रस्तुति क्या होनी चाहिए मेरी। किसी भी पराये मर्द के आगमन पे वह अपना संतुलन नहीं खोती थी। आज के समय में आप देख सकते हैं कि यदि स्त्री बाहर जा रही है तो उन्हें पता ही नहीं कि कितनी रेखा बनानी है, कितना डिस्टेंस रखना है, कितनी दूरी रखनी है, कितनी मर्यादा को फॉलो करना है। वो सब चीज़ें दिमाग से उठ गई हैं, धुल गई हैं। हम किसी को डायरेक्ट
किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यह बात समझने की ज़रूरत है कि हमारा पहनावा हमारे दिमाग की स्थिति, हमारे आत्मिक संस्कार पे किस तरीके से प्रभाव डालता है। यह समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप अकेले में बैठ के यह हमारा सत्र सुनेंगे तो आपको महसूस खुद से होगा कि कैसे वो हमें ऊर्जावान और तेजस्वी ओजस्वी बनाता था और कैसे हम आज के समय में कैरेक्टर से, अपने स्वभाव से बिखर चुके हैं। तो साड़ी पहनना एक अपने आप में थेरेपी है। इट्स नॉट ओनली वस्त्र आप पहन रहे हैं, थेरेपी है। आपको अपने अंदर बांध के रखता है, आपको अपने अंदर समेट के रखता है, आपकी ऊर्जा को बहने देता है। यू सी, आप देख रहे हैं ये पल्लू है ना, उपेंद्र जी ने भी बड़ी प्यारी सी साड़ी पहनी है और ये पल्ला क्या करता है, हमारी सुगंध को लहराता है। हम जहाँ से निकलते हैं पल्ला हमें फॉलो करता है। तो ये पल्लू क्या करता है, हमारी सुगंध को बनाए रखता है हमारे पीछे पीछे। और क्या मतलब है, एक शक्ति का, एक लक्ष्मी का इतने सुंदर सुंदर नाम दिए गए हैं एक नारी को, नारी के अस्तित्व को। तो क्या मतलब है, सुगंधित, जहाँ जाए अपनी सुगंध फैला दे, जहाँ जाए सम्मान की ऊर्जा बढ़ा दे। तो इसी तरीके से हमारा पहनावा, हमारा बनना संवरना और बन ठन के रहना, यह हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी भी है, हमारे सम्मान के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे घर वालों के लिए, उनकी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि अपने पहनावे में बदलाव लाएं। मैं नहीं कहती आप साड़ी पहने, लेकिन आप खादी पहने, आप कॉटन पहने, आप मल पहने, आप कुछ ऐसा कपड़ा पहने जो आपकी स्किन को फ्रेंडली हो। मैं नहीं मानती उपेंद्र जी, आजकल के जो पहनावे चल गए हैं उसमें से 91% फैब्रिक तो कंफर्टेबल ही नहीं है आपकी स्किन को। बिल्कुल सिंथेटिक, बहुत ज़्यादा है। सिंथेटिक फैब्रिक आपकी स्किन को कंफर्टेबल नहीं है। आप साइंस की स्टडी है, आप बेहतर मेरे से ज़्यादा जानते हैं। आप देखिएगा 68% स्किन डिजीजेस सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को है। 68% स्किन से, चर्म से जुड़ी हुई समस्याएं सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को है। क्यों? पहनावे में जो कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है वो ठीक नहीं है, ब्रीदेबल नहीं है, इट्स नॉट कॉटन। तो ये सारी समस्याएं हैं, ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देने की ज़रूरत है और आपके जीवन को थोड़ा थोड़ा करके बदल देगी। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो बदलाव लाती हैं और छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो हमें बर्बाद कर देती है, नीचे की तरफ ले आती है। तो हमें थोड़ा सा संभल करके चलना है। हमारी संस्कृति इतनी खूबसूरत है कि विज्ञान से भी वो जुड़ी हुई है। हम यूं ही कुछ नहीं करते, सब कुछ जो है एक ना एक चीज़ जो भी है वो विज्ञान से ही जुड़ी हुई है। लेकिन हम एक मॉडर्नाइजेशन के ज़रिए जो है ना अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं तबाह कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने हमें प्रदान की है। इसी के साथ साथ जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत हमने वास्तु दोष से की थी, तो ऐसे में कुछ वास्तु दोष के लिए विशेष उपाय भी आपसे जानना चाहूँगी जिसे हर कोई महिला अपने जीवन में अपना सके और जो भी उसके जीवन में वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है वो उससे बच सके और अपने जीवन को फिर से जो है शक्तिशाली बना सके। तो शुरुआत करते हैं एंट्रेंस गेट से। जी, दरवाजे की हमने बात की थी। दरवाज़ा, सबसे पहले तो गंदगी नहीं होनी चाहिए। लोग आजकल गेट के बाहर ही डस्टबिन रख देते हैं कि हाँ भाई सुबह सुविधा रहेगी, जो भी वो ले जाने आता है वो ले करके चला जाएगा। ऐसा नहीं करना। आप दुर्गंध, और वो भी उस स्थान पर जहाँ से देव देवी, आपके घर में अतिथि, आपके हस्बैंड, आपके जानने वाले रिश्तेदार सब उस दरवाजे से आ रहे हैं और आप उसी दरवाजे पे दुर्गंध रख दीजिए। कौन आएगा आपके घर में? सुबह शाम के दीपक जलाइए, हाँ जी परमात्मा आप मेरे घर आइए, लेकिन दरवाजे पे तो कूड़ा रखा है, तो कैसे आएंगे परमात्मा, है ना? तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि उसको क्लीन कीजिए, वहाँ से उसको हटाइए और दरवाजे पर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाइए, हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बनाइए और तोरण ज़रूर लगाइए। आम के पत्ते, अशोक के पत्ते की
बेल बना करके तोरण द्वार पे ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी, जैसे हम साउथ साइड जाते हैं ना, वहाँ पे आज भी यह चीज़ें होती है। सुबह सुबह महिलाएं घर का आंगन साफ करके, बाहर साफ करके रंगोली बनाती है, तोरण लगाती है। वहाँ पर ये कल्चर देखने को मिलता है आज भी। तोरण लगाती है और वहाँ पर आप देखेंगे तो आप उपेंद्र जी एहसास मतलब अनुमान लगाइए ना। तो जैसे नॉर्थ में आपने देखा है कि कितना ज़्यादा आर्थिक व्यवस्था के लिए आपाधापी चलती रहती है, अस्त व्यस्तता रहती है। हर एक शख्स घर का गृह लक्ष्मी तक भी पैसे के लिए जतन कर रही है, काम कर रही है, जॉब पर जा रही है। लेकिन आपने देखा है साउथ में इतना ज़्यादा महिलाओं का काम पे जाने का कल्चर नहीं है, बट तब भी आप देखो उनके घर में कितनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है। आपने कभी उनको बिना गोल्ड से लदे हुए नहीं देखा होगा। हमेशा ऐसे 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 करके कितना गोल्ड पहन करके रखते हैं, हाथों में कंगन और ऐसा। कि गोल्ड से हम क्या बताना चाह रहे हैं? गोल्ड नहीं बताना चाह रहे, उनके पास है तभी तो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है सही जगह। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। नॉर्थ में सबसे ज़्यादा गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज हैं। नॉर्थ में सबसे ज़्यादा गोल्ड गिरवी रखा जाता है। नॉर्थ में सबसे कम गोल्ड महिलाओं के पास रह जाता है। क्या कारण है? आपने कभी साउथ की महिला को ऐसे ही नाइट सूट में आते जाते चलते घर में रहते नहीं देखा होगा। हमेशा तैयार बन सवर के गजरा लगा करके रहती हैं, पूरी मांग भर करके रहती हैं, बहुत सुंदर, कितना प्यारा कुमकुम का तिलक लगा करके रखती हैं, बहुत सुंदर इस तरीके से रहती हैं और अपनी आभा को, अपनी सुगंध को बिखेरती रहती है, फैलाती रहती है। जितना फैलाती है उतनी ही ऊर्जावान होती जाती है। इसी तरीके से एक बार अपने जीवन में ये बदलाव ला करके देखिए, आप देखेंगे आपका जीवन सुगंधित हो जाएगा। आपसे हर एक रिश्ता बहुत सुंदर तरीके से निभने लग जाएगा और आप जीवन को अपने अनुसार चला सकती हैं। जो आप चाहती हैं ना, उसमें थोड़ा सा बदलाव अगर अपने व्यवहार में करने लग जाएंगी तो आप अपने जीवन को वाकई अपने अनुसार चला पाएंगी। हर एक सदस्य आपकी सुनेगा, आपका परमपति परमेश्वर आपकी सुनेगा, आपके बच्चे आपकी सुनेंगे और आप एक बहुत भाग्यवान स्त्री कहलाएंगी। अब यहाँ पर बात करना चाहेंगे किचन की भी, क्योंकि महिला का अक्सर कुछ समय जो है वो किचन में भी व्यतीत होता है। तो ऐसे में किचन के ऐसे कौन से दोष होते हैं जो महिलाओं को प्रभावित करते हैं और साथ ही साथ विशेष रेमेडीज? किचन के बारे में तो हमने बताया कि आपके अन्न को आपने यूटिलाइज करना है सही तरीके से। अच्छा, वास्तु रेमेडी एक मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी। आपकी किचन विशेषकर आग्नेय कोण में होनी चाहिए। आग्नेय कोण में यदि किचन नहीं है तो आप एक पीले रंग का बल्ब लगा लीजिए। पीले रंग का बल्ब यदि आप लगा लेते हैं, देख करके लगाइएगा कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, किचन की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप पीले रंग का बल्ब लगाएं और उसकी रोशनी पूरी किचन में होनी चाहिए। या फिर आप नॉर्थ ईस्ट में, मेजरली ईस्ट में, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आप एक पीतल का सूर्य लगा सकते हैं। यह आपके किचन के, रसोई घर के वास्तु विकारों को बिल्कुल खत्म कर देगा। बिल्कुल। अब इसी के साथ साथ हमारा बाथरूम का एरिया है ना, जो है ना, वो भी बहुत ज़्यादा विशेष वास्तु दोष उत्पन्न करता है, ऐसा आपने बताया था। तो ऐसे में क्या कुछ विशेष रेमेडीज हमारे बाथरूम के लिए भी हो सकती है जिससे महिलाओं पे इम्पैक्ट ना पड़े? बाथरूम सबसे पहले कोशिश करें कि अगर आपका बाथरूम कंबाइंड है कमोड के साथ में, तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। ना ही नॉर्थ ईस्ट में हो, ना ही साउथ वेस्ट में हो। बाथरूम यदि हो तो आप साउथ ईस्ट में हो सकता है या नॉर्थ वेस्ट में भी बाथरूम बहुत अच्छा माना गया है। तो आप यदि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में बाथरूम है तो चेंज कर लीजिए, और चेंज नहीं कर सकते हैं तो यूज़ करना बंद कर दीजिए। इसका कोई भी वास्तु उपाय नहीं है। तो आपका बाथरूम जो मैंने 2 डायरेक्शंस बताई हैं उसी में हो सकता है। यदि उससे अलग है, नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट में है, तो अभी बंद कर दीजिए। उसको आप लाइट स्टोरेज हाउस बना सकते हैं। साउथ वेस्ट को हैवी स्टोरेज हाउस बना सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले को लाइट स्टोरेज हाउस बना। बिल्कुल। इसी के साथ कार्यक्रम में समय कम है, लेकिन फिर भी मैं पूजा स्थल के बारे में भी जानना चाहूँगी कि पूजा स्थल में यदि वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है तो कौन से विशेष उपाय महिलाएं अपना सकती है जिससे उनके जीवन को इतना प्रभावित ना किया जाए? जी जी, पूजा स्थल विशेषकर आपका ईशान कोण में होना चाहिए।
और बाकी पूजा स्थल तो आप कहीं भी रख सकते हैं। आप ईस्ट की साइड भी रख सकते हैं, वेस्ट की साइड भी रख सकते हैं, नॉर्थ में भी रख सकते हैं, ईशान कोण में भी रख सकते हैं। यह कुछ मुख्य दिशाएं हैं पूजा स्थल के लिए। और आप पूजा स्थल में घी का दीपक सुबह शाम ज़रूर जलाएं, एक समय तो एटलीस्ट जलाएं। घी का दीपक घर की लक्ष्मी के हाथों से जलना चाहिए। बिल्कुल। इसी के साथ साथ अब कार्यक्रम के अंत में मैं बेडरूम की भी बात करना चाहूँगी कि बेडरूम कैसा होना चाहिए और क्या कुछ विशेष उपाय होने चाहिए। और इसी के साथ साथ ना एक महत्वपूर्ण सवाल ना हम सभी के मन में यह उठता है कि हमें किस डायरेक्शन में सोना चाहिए। तो ऐसे में आज महिलाओं पर यह विशेष कार्यक्रम है, तो महिलाओं की भी बात करना चाहेंगे कि महिलाओं को किस डायरेक्शन में सोना चाहिए, उनका सिर किस डायरेक्शन में होना चाहिए। जी, महिलाओं की विशेषकर बात कर रहे हैं तो वो तो हम बता ही देंगे, एट लास्ट आपको ये टिप ऐड कर देंगे, वास्तु टिप। मगर बेडरूम आपका, यदि आप घर के कर्ता हैं, स्वयं आपके अनुसार ही घर की सारी चीज़ें चलती हैं, तो आपका बेडरूम हमेशा साउथ में होना चाहिए। साउथ की तरफ बेडरूम होगा। बच्चों का बेडरूम नॉर्थ की तरफ आप दे सकते हैं। और यदि कहीं और आपका बेडरूम है तो आप कोशिश करें कि आपका सर साउथ की तरफ हो। जैसे ही आप साउथ दिशा में सर करके सोने लग जाएंगे, बशर्ते आपके पैर घर के गेट की तरफ ना हो, साउथ दिशा में जैसे ही आप सोने लग जाएंगे, आप देखेंगे एक अलग ही ऊर्जा आपके शरीर में चलेगी। विशेषकर महिलाओं के लिए एक चीज़ यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, क्रिस्टल आता है। क्रिस्टल पिरामिड भी आता है। पिरामिड होगा या फिर क्रिस्टल होगा, दोनों ही चीज़ें आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं। इससे आपको मानसिक गतिविधियों में शांति प्राप्त होगी, आपकी मानसिकता अच्छी होगी, आपका लड़ाई झगड़ा कम होगा, लोग आपको पूरी रिस्पेक्ट के नज़र से देखेंगे। तो यह कुछ टिप्स हैं वास्तु की जो आप कर सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने उस शक्ति की बात की जिसकी आवश्यकता हमें अपने जीवन में हर पहलू पर पड़ती है। वो शक्ति कोई और नहीं बल्कि स्त्री रूपी शक्ति है। स्त्री क्यों आज प्रभावित हो रही है और कैसे हम अपने आप को और शक्तिशाली बना सकते हैं, अपने आप को प्रभावित होने से बचा सकते हैं, अपने आप में जो है एक सकारात्मकता भर सकते हैं। बहुत ही विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दी गई है, तो बातों को फॉलो भी कीजिएगा, सुन के मत बैठिएगा। और इसी के साथ साथ यदि आपके घर में भी वास्तु दोष है या आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में जो समस्या चल रही है वो कहीं ना कहीं वास्तु दोष के कारण उत्पन्न हो रही है, तो ऐसे में महिमा अग्रवाल जी से आप संपर्क कर सकते हैं, उनके संस्थान से आप जुड़ सकते हैं। संस्थान से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे में दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपनी कुंडली का आंकलन करवाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, डाइट अपने लिए लेना चाहते हैं या योगा से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, मनोवैज्ञानिक कोई स्थिति आपके जीवन में चल रही है उसके बारे में परामर्श लेना चाहते हैं, तो ऐसे में भी आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। संस्थान के नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आप जुड़े, कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट आचार्य महिमा जी से वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, योगा